नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर एक प्रयोग लेकर के आया हूँ। उस प्रयोग को जब आप करेंगे तो ये भी प्रयोग धनवर्धक है, धन प्राप्ति के लिए है और घर में सुख शांति के लिए है। जो बच्चे परेशान करते उत्पादी होते हैं, मतलब दंगा करते हैं घर के अंदर, जो परेशान करते हैं बच्चे, और जो बच्चे बीमार रहते हैं, उन सब के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। गूलर का पेड़ तो आपने देखा होगा, अधिकतर लोगों ने गूलर का पेड़ देखा है। और गूलर का पेड़ जो होता है वो बहुत ही शुभदायक होता है। गूलर के पेड़ में 3 शक्तियों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां ही मिलकर के गूलर का पेड़ बना है। गूलर का वृक्ष जो है, ग्रामीण लोग तो भली भांति जानते हैं कि गूलर का पेड़ है। अगर किसी को ना पता हो तो वो गूलर के पेड़ के बारे में पहले अच्छे से जाने। गूलर का पेड़ एक दिव्यता लिए हुए होता है और इसका प्रयोग आम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग को करने के लिए स्वच्छता और सावधानी, बिना रोक टोक के, कोई टोके ना, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो आप ये देखिए, गूलर का पेड़ ऐसी जगह आपको देखना है कि जब हम उसकी जड़ को प्राप्त करें तो वहाँ कोई रोके ना, टोके ना। वनस्पति की जड़, कोई भी पेड़ की जड़ है या कोई पौधे की जड़ है, तो जब हम उसको लेते हैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जब जड़ लेते हैं तो लोग जो है, कई लोग जिनको पता नहीं है, तो किसी लोहे की धातु से, चाकू से या किसी भी चीज़ से उसकी जड़ को काटते हैं। बस किसी भी वृक्ष की आप जड़ लीजिए या किसी की भी लीजिए, तो आपको लोहे की कोई भी चीज़ टच नहीं करनी, लोहे से नहीं काटना उसको, धातु से तो काटना ही नहीं है। उसकी जड़ को तोड़ करके लाना होता है, उसकी जड़ को तोड़ के लाएंगे। और जब जड़ खोदेंगे तो खोदने से पहले जो है, हम धरती को खोदते हैं, तब भी लोहे की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोहे की वस्तु से जमीन ना खोदें और लकड़ी से खोदें। जब भी जड़ लेनी हो तो लकड़ी से उसको खोदना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गूलर के पेड़ की जड़ को कैसे लाना है और उसको कैसे प्रयोग में लाना है। गूलर का पेड़ आप ऐसे देखिए कि कहीं ऐसी जगह उगा हो, जब आप उसकी जड़ लाए तो उसे लाते समय जब आप उसका खोद के कर रहे हों तो कोई टोके ना, कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, खड्डा कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई टोके ना। एकांत में गूलर का पेड़ हो तो इसमें भी नक्षत्र की आवश्यकता होती है। बिना नक्षत्र के ये सिद्धि नहीं देगा। नक्षत्र का पता आप किसी पंडित से पूछ लीजिएगा, ब्राह्मण से। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, उससे एक दिन पहले, जब रविवार का पुष्य नक्षत्र हो उससे एक दिन पहले, क्योंकि हमें ये सारा काम रविवार का जब पुष्य नक्षत्र होगा उसमें करना है। तो एक दिन पहले जाकर के आप स्वच्छ होकर के जाएंगे। शाम के समय आप, शाम के समय गूलर के पेड़ के पास जाएंगे और
उसको न्योता देंगे। न्योता देंगे तो आप थोड़े से चावलों को पीला करके ले जाए और वहाँ पर जाए गूलर के पेड़ के पास और उसको न्योता दे। न्योते में आपने ये बोलना है कि मैं आपको कल लेने आऊँगा और जिस कार्य के लिए मैं लेके जाऊँगा आप मेरा वो कार्य पूर्ण करिए और हाथ जोड़ करके अब अपने घर की तरफ वापस आ जाओ। फिर दूसरे दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तो आप कोई लकड़ी लेके जाना, क्योंकि कूलर के जड़ को लाना है, कूलर के पेड़ की जड़ को लाना है। लकड़ी के माध्यम से आप जमीन को खोदना और खोदेंगे तो उसकी जड़ जो होगी उसको आपने काटना नहीं है, आपने उसको कैसे ही हिला करके मरोड़ के तोड़ के उसको लाना है। जड़ को आप उसकी जड़ को लाएंगे और जड़ जब लाएंगे तो आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। आप चुपचाप उसकी जड़ को लाइए और उसको जो है शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान करा करके आप जो है घर में किसी भी स्थान में पूरब की तरफ मुंह कर लीजिए या उत्तर की तरफ मुंह करिए, या आपके घर में जिस स्थान की तरफ आपका मंदिर बना हो आप बैठिए, वहाँ पर एक लकड़ी का बाजो लेकर के बैठिए या पटरा लेकर के बैठिए और उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। उस लाल कपड़े पर आपने ये जड़ रख देनी है और इसके ऊपर सिंदूर जो हनुमान जी पे चढ़ता है वो सिंदूर इसके ऊपर आपने डालना है। इलायची डालनी है, कपूर डालनी है और लौंग, 2 लौंग डालिए। और ये सब डालने के बाद फिर एक सिक्का डालिए, 5 का या 10 का। ये सिक्का डालिए या चांदी का सिक्का हो वो डाल सकते हैं। ये डाल करके आपने धूप दीप करना है, दीपक जलाना है और धूप लगानी है, गूगल की धूप लगानी है। आपने धूप लगा करके आपने 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की 11 माला जाप करनी है। 11 माला जब जाप हो जाए तो फिर आपने 21 बार इसी मंत्र का हवन करना है। हवन में हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गूगल मिला लीजिए। ये सब सामग्री आपको पहले से ही रखनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ में उसका हवन करिए, तसले में कर लीजिए, नहीं तो हवन की जो बना हुआ आता है वो ले लीजिए। मिट्टी की कुंडी ले लीजिए, किसी में भी आपने समीधा, लकड़ी को जो समीधा कहते हैं, समीधा को जला करके आम की हो, किसी की भी आम की हो तो सबसे बढ़िया है समीधा, उसको जला करके 21 बार हवन कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। जब हवन करेंगे तो आप स्वाहा जरूर लगाएंगे, तो 11 बार या 21 बार, सबसे बढ़िया 21 बार आपने आहुति देनी है इस मंत्र की। फिर उन सब चीज़ों को आपने कपड़े समेत उसी में लपेट करके उठाना है, बांध लेना है और उसको बांध करके मंदिर में रखिए या घर में स्वच्छ स्थान पर रखिए। तो आप जो है और नित्य ही उसके जो है मंत्र पढ़ते हुए, रोजाना ये मंत्र पढ़ते हुए धूपबत्ती वगैरह करिए। आप मंत्र को 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 108 बार पढ़िए, ये आपकी इच्छा है। आप रोज इस तरह से पूजा करेंगे। इस तरह से जब आप पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम में बढ़ोतरी होने लगी है और आपके धन में बरकत होने लगी है, धन बचने लगा है। इसका दूसरा प्रयोग भी मैं बता देता हूँ। जब आप जड़ लाते हैं और जब इसकी पूजा कर लेते हैं तो इस जड़ को चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में डाल करके कपड़े समेत, उसको लाल कपड़े में थोड़ा सा जड़ को तोड़ करके लपेट के कपड़े समेत, लाल कपड़े समेत उस ताबीज में डालिए और उस ताबीज को या तो अपनी जेब में रखिए या गले में धारण करिए।
जब तक वो ताबीज रहेगा आपके पास या गले में ताबीज रहेगा तो आपके पास जेब कभी खाली नहीं रहेगी, उसमें जरूर पैसा रहेगा आपकी जेब में। आपके पास इतना काम आने लगेगा, आपके पास पैसा हमेशा रहेगा। और दूसरा, जो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं घर में, वो बच्चे या जो बच्चे जो है बीमार पड़े रहते हैं, अक्सर दवाइयाँ चलती रहती है, उनका रोग ठीक होने में नहीं आ रहा, और या जिस स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, इन तीनों में एक ही प्रयोग काम करेगा कि आप नित्य उसकी पूजा करेंगे जड़ की, और आप उससे रोजाना ये प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चा बीमार है, ये ठीक हो जाए, या घर में सुख शांति बनी रहे। लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, इसमें भी ये काम आता है। तो आप ये प्रार्थना करें रोजाना, उसको धूप दीप दें, धूपबत्ती लगाएं उसको, और मंत्र पढ़े 11 बार 21 बार। फिर आप इससे प्रार्थना करें कि फलाना बच्चा ये बीमार है, ये ठीक हो जाए, या हमारे घर में कलेश है, ये ठीक हो जाए, या ये ज़्यादा शैतानी करता है ये बच्चा घर के अंदर, इसके थोड़ा सा इसको शांत करिए, वो शांत हो जाएगा। अब इस जड़ का मैं एक प्रयोग और बता रहा हूँ कि जब आप इस जड़ को ले आएंगे विधि पूर्वक, विधि विधान से, तो इस जड़ को आप चंदन की भांति इसको घिसेंगे, जैसे चंदन घिसते हैं हम। चंदन घिस करके इसका टीका अपने माथे पे लगाएंगे, और जब इसका टीका आप माथे पे लगा लोगे तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, सब आपका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, और आपका बहुत मान सम्मान होगा इस टीके से। ये अद्भुत सम्मोहन प्रदान करता है ये टीका, इसमें बहुत अधिक गुण है। तो गूलर के पेड़ का आप लाभ उठाइए। अब जैसे मैंने बताया, गूलर के पेड़ में जो है 3 शक्तियां होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिदेव। दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो दत्तात्रेय जी ही हैं, उनसे ही मिलके बने। तो ये गूलर का पेड़ भी ऐसे ही बना है। आप इसका जो है जरूर लाभ उठाएं।